देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा tan थीटा बराबर cot फाई। तो सिद्ध कीजिए कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, देखिए tan थीटा इधर cot फाई, दोनों के आप 90 डिग्री के फॉर्म में बदल सकते हैं। देखिए हम बदलते हैं tan को, तो tan बदलता है cot में और थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा। ये सब टोटल हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ जो है वो रहने दीजिए cot फाई। देखिए कॉट और कॉट बराबर है तो दोनों कट जाएगा, मगर बराबर में कभी काटा नहीं जाता है। कभी मत ये गलती कीजिएगा, बराबर में कभी मत काटिएगा। तो देखिए कॉट और कॉट दोनों बराबर है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस थीटा बराबर फाइव। ये माइनस होने जाके प्लस, तो 90 बराबर हो जाएगा 5 प्लस थीटा। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, थीटा प्लस 5 बराबर 90 डिग्री। प्रूव्ड। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए समबाहु त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समबाहु, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा, जिसका सब भुजा समान हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है? 2 है। एक भुजा जब 2 है तो सब हो जाएगा 2a 2a। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। 3 है तो √3/4 गुने भुजा का मान कितना है? 2a है, तो 2a के स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हो जाएगा √3/4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर कितना? a स्क्वायर। तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बच गया? √3a स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का ये भुजा दे दिया, सब भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो भुजा का मान पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसको आप स्क्रीनशॉट लिख दें। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान सवाल रहता है, बहुत ही आसान। हर चैप्टर का आपको थ्योरी अगर मालूम रहेगा तो हर क्वेश्चन आप डील करके आइएगा, इसलिए हर चैप्टर का थ्योरी क्लियर रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो पहले दिया उसको लिख दीजिएगा कि परिधि दिया था। परिधि क्या होता है? 2πr बराबर कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर। और h का मान दे दिया, ऊंचाई कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। तब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से r के मान निकालेंगे, 2 है, पाई का मान 22/7, r बराबर कितना? 44। तो देखिए 22 दूनी 44 और 2 से 2 कट जाएगा, तब बच गया कितना? r/7 बराबर कितना? 1। ये देखिए r के साथ साथ ने लटकल है, लटकल मतलब गुना में होने जाके सटेगा तो क्या हो जाएगा? r बराबर 7। तो r का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो हमें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 है, पाई का मान 22/7 और गुने r का मान कितना है? r का मान 7 है, गुने h के मान कितना है? 24 है। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बच गया? 2 गुने 22 गुने 24 गुना करके यहाँ भर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कांचे हैं। बक्सा से एक कांच यदृच्छा निकाला जाता है तो उसका कांच के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगा? सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए जो दिया है यहाँ लिख लीजिए। बक्से में नीले 3 है, नीला है 3 और सफ़ेद, लाल है 4 है, लाल और
2 है सफ़ेद, 2 है सफ़ेद। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो टोटल को जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। NS बराबर कितना आ गया, NS बराबर कितना 9 आ गया। तो देखिए हमें निकालना है कि क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, तो उस कांच में सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद इसमें कै गो है, यहाँ लिखेंगे सफ़ेद, सफ़ेद कितना है 2 है, सफ़ेद कितना है 2 है। यानी होता है घटित होने की प्रायिकता। तो देखिए हमें निकालना है P निकालना है। P बराबर क्या होता है Ne और बटे में NS। तो Ne का मान कितना है 2 है और NS के मान कितना है 9, तो क्या हो जाएगा 2/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान रहेगा। देखिए जितना देगा उतना टोटल को जोड़ दीजिएगा तो NS हो जाएगा। उसके बाद जो जिसका कहेगा निकालने के लिए वो हो जाएगा Ne और P बराबर होता है Ne/NS। कोई दिक्कत, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 है तथा तीसरे और 8वें पद का योग 34 है। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। देखिए जो क्वेश्चन में दिया उसको पहले लिख देंगे। हमें AP ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है AP ज्ञात करना है। हम बताए थे AP पढ़ाए थे तो पद को T से सूचित किया था, किससे T से। तो देखिए 5वां पद है तो 5वां पद रहेगा तो A + 4D। हम बताए थे T1 बराबर प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, अगर दूसरा पद रहेगा तो A + D, अगर तीसरा पद रहेगा तो A + 2D। 1 D कम करते जाना है। अगर यहाँ 20वां पद रहेगा तो A + 19D, अगर यहाँ रहेगा 100वां पद तो हो जाएगा A + 99D। कितना D, अगर रहेगा T 120 तो क्या हो जाएगा A + 119D। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से बना लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 5वां पद A + 4D बराबर कितना 15, तो A बराबर कितना हो जाएगा 15 - 4D। कोई दिक्कत, यहाँ से A का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए तीसरा पद और 8वां, तीसरा पद का क्या हो जाएगा A + 2D हो जाएगा, प्लस 7वां पद तो A + 7D बराबर कितना 34। देखिए A और A कितना 2A हो जाएगा, 2A + 2D और 7D कितना 9D हो जाएगा बराबर 34। देखिए 2 है, A का मान कितना है 15 माइनस कितना 4D, 15 - 4D + 9D बराबर 34। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए गुना होगा कितना 15 दूनी 30 - 4 दूनी 8D + 9D बराबर 34। ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा 30, 9 में से 8 जाएगा कितना 9 में से 8 जाएगा 1D बचेगा बराबर 34। ये प्लस उन्हें जाके माइनस, तो D बराबर हो जाएगा 34 और -30, तो D बराबर कितना आ गया 34 में 30 जाएगा 4, D का मान 4 आ गया। अब देखिए A का मान निकालेंगे तो 15 - 4 और D का मान 4 है, तो A बराबर हो जाएगा 15 - 4 = 16, तो A का मान कितना आ गया -1 आ गया। जब प्रथम पद और D का मान ज्ञात हो गया तो हमें AP निकालना है। क्या निकालना है AP निकालना है, AP। अब देखिए AP निकालना है, क्या निकालना है AP निकालना है। तो AP बराबर प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद, तो प्रथम पद कितना है -1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है A + D, तो A का मान -1 और D का मान 4 है, 4 में से जा कितना 3, उसके बाद 1,3 हम पद निकल गया, दूसरा पद निकल गया। अब तीसरा पद निकल, तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है A + 2D, तो A का मान -1 और 2 है, D का मान 4 है, तो -1 + 4 दूनी 8, तो 8 में से 1 जाए कितना 7, तो हो जाएगा 7। अंतर कितना का जा रहा है, अंतर 4 का जा रहा है, तो अब कितना हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएगा 4, 3 में से -1 जाएगा कितना
4। जब एपी जब निकालना हो तो अंतर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर हर एक जगह घटाने पर अंतर सेम होता है तो सीरीज एपी में होता है। क्या होता है? एपी में होता है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विविक्तर ज्ञात करना, देखिए जो समीकरण पहले दिया उसको लिख दीजिए। विविक्तर को डी से सूचित किया, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट बी, तो बी का मान कितना? -4। और सी हो जाएगा, ये सी का मान कितना है? 3 है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस है 4। ए का मान कितना है? ए का मान 2 है, गुने सी का मान कितना है? 3 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, तो 16 में से 24 जाएगा कितना? -8। देखिए हमें डी का मान आ गया 0 से छोटा। डी का मान क्या आ गया? 0 से छोटा। अगर डी का मान आ जाए 0 से छोटा तो ये मूल वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक कब होता है? जब डी बराबर 0 आएगा तो वास्तविक मूल उसका क्या होगा? वास्तविक होगा। इसके नीचे में लिखेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। मूलों की प्रकृति असमान हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद क्या होगा? कैमा पद? 15वां पद। देखिए क्वेश्चन दे दिया है 3, 8, 13, 18, 23, 15वां पद पूछ रहा है। कैमा पद? 15वां पद। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और डी का मान कैसे निकालते हैं? अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। तो 8 में से 3 जाएगा कितना? 5। हर एक जगह घटाइएगा तो अंतर 5 हो। 23 में से हटाया जाएगा कितना? 5। तो हमें 15वां पद निकालना था। 15वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 14d। तो a का मान कितना है? 3 है, प्लस 14, और d का मान कितना है? 5 है। तो 3 प्लस 14 बचे 70 और 3 73। बहुत ही आसान सवाल पूछेगा, एकदम इजी सवाल पूछेगा। फकाफक बना के आइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, देखिए थीटा बराबर हमें दे दिया है 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, तो हमें सिद्ध करना है 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। तब देखिए LHS RHS, तो RHS से LHS से चलेंगे। देखिए LHS से चलेंगे, LHS में है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, देखिए थीटा की जगह 30 रखेंगे, थीटा का मान हमें दे दिया तो थीटा की जगह 30 रखेंगे। तो 4 cos क्यू थीटा का मान 30 माइनस 30। ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 है 4, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। q है तो q माइनस 3, cos 30 का मान √3/2। अब आगे ध्यान दीजिएगा, 4 है तो 4, √3/2 कितना बार? 3 बार लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर √3 गुने √3, तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, तो कितना जगह? 3√3। समझ में नहीं आया? समझ में आ गया होगा। 3 तिया कितना? देखिए 9 गुने √3, तो 9 का वर्गमूल 3,
और 3 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जगह 3√3 बटे में कितना 2 का क्यूब 8 -3, यहाँ डायरेक्ट करते हैं 3√3 और बटे में 2, ये कट जाएगा 2 बार में, तो आ जाएगा 3√3 बटे में 2 -3√3 और बटे में 2, दोनों कट जाए कितना 0 बराबर RHS प्रूव्ड। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बच रहा है, बार बार ये बात को बोल रहे हैं, मात्र गिन के 28 दिन है। कितने दिन? 28 दिन है, इसलिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन की क्लास आपके पास है, ऑनलाइन से तैयारी अपना करें। बेस्ट ऑफ लक।